आज आप लोगों के सामने अपनी तो पाठशाला में एक नया टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव। आज हम एक्टिव टू पैसिव सीखेंगे कि किस प्रकार सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं और इसका यूजेस भी सीखेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखो, एक्टिव से पैसिव सिंपल सी बात है कि जिस सेंटेंस को हम सीधे सीधे नहीं समझ पाते हैं तो उसको थोड़ा पलट करके देखते हैं कि उसका सही मतलब क्या होता है। जैसे ये एग्जांपल है, राम कैन ड्राइव द कार, कार कैन बी ड्राइवन बाय राम। ये फॉर्मूले में आपको बाद में समझ में आएगा। इसके द्वारा होता है कि राम कार चला सकता है, कार राम के द्वारा चलाई जा सकती है। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, बस उसको एक्सचेंज कर देते हैं। आइए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव का। आप दुनिया के सारे एक्टिव पैसिव बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट में। अब जो ट्रांसलेशन पढ़ता है बच्चा, ट्रांसलेशन में आपने देखा ही होगा तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो कौन कौन सी? आपका सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति, जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। फू करके इसको सर्च भी करते हैं, मैंने बताया ट्रांसलेशन वर्ब। सेकंड चीज है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? जो काम करती है। वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरीज वर्ब, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, लेकिन आपको इसीलिए मेन वर्ब बताया जाता है। हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है, तो मेन वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? मुख्य काम क्या हो रहा है? तो ड्राइव करने का हो रहा है, तो ड्राइव आपकी मुख्य क्रिया है। ठीक है। और जो थर्ड चीज होती थी, उस क्या चीज ड्राइव कर रहा है? कार, यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर वस्तु कौन सी है, जगह कौन सी है, वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ये आपने ट्रांसलेशन में पढ़ लिया है। तो अगर आपको एक्टिव यही चीज है, इसी को एक्टिव भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का एक प्रारूप जिसमें आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। आप कहेंगे कि बहुत सारे अदर वर्ड भी होते हैं उसमें, सिंस, मॉर्निंग, तो वो अदर वर्ड के रूप में ही जाने जाते हैं। सेंटेंस की मूल परिभाषा यही तीन होती है। तो इन्हीं को हम एक्सचेंज करते हैं, इन्वर्टेड करते हैं और वो पैसिव बन जाता है। पैसिव के अंतर्गत हम क्या क्या जोड़ते हैं? देखो, ये ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था उसको हम पहले कर देंगे। एक चीज इसमें जुड़ जाएगी, वो हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगी। कभी भी एक्टिव से पैसिव, चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ बनाओ, चाहे इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाओ, चाहे सिंपल सेंटेंसेस बनाओ, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना रहेगा बच्चों, हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आप कहीं भी नोट कर लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही डालेंगे। जो मेन वर्ब यहाँ किसी भी फॉर्म में होती है, जैसे ट्रांसलेशन बनाते समय सिंगल, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो हमें वर्ब का एक ही प्रारूप, एक ही स्टेप, एक ही पोजीशन लिखनी है, वो है आपका थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट, ये प्रारूप चेंज हो जाता है इसमें। हेल्पिंग वर्ब का क्या मामला है? ये हेल्पिंग वर्ब कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपके पास है। ट्रांसलेशन जब आप लिखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब कई रूपों में होती है कि नहीं? तो मेन वर्ब कई रूपों में होती है। तो आइए हम देखते हैं कि बड़े आसानी तरीके से, कोई स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, इन्हीं मेन वर्ब के अलावा कोई और मेन वर्ब क्या लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म में, जैसे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म होता है कि नहीं? गो फर्स्ट फॉर्म होता है, कम फर्स्ट फॉर्म होता है। तो अगर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ना आए तो आपको हेल्पिंग वर्ब में जब पैसिव बनाएंगे तो इज, एम, आर लगाएंगे। कोई टेंशन मत लेना, अभी इसको हम जब एग्जाम्पल में पुट करेंगे तो आप और अच्छे से जान जाएंगे। सेकेंड फॉर्म जब हमारी आएगी, जैसे ही रोट अ लेटर, राइट था, ही राइट्स अ लेटर। अब दूसरा सेंटेंस आता है ही रोट अ लेटर, तो रोट जैसे आ जाता है ही रोट अ लेटर, ये आपका सेकंड फॉर्म वर्ब है। तो जब सेकंड फॉर्म आएगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज वर्ब। समझ पा रहे हैं? अब यही हो जाता है ही राइट्स अ लेटर, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, तो इसके साथ हम इज, एम, आर लगाते हैं जब एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। अब एग्जांपल में और क्लियर होगा। जब थर्ड फॉर्म आपकी हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाएगी, जैसे रिटन, he has written a letter, he had written a letter। थर्ड फॉर्म तभी इस्तेमाल की जाती है टेंस में जब हैज, हैव या हैड हो। तीन हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो थर्ड फॉर्म के साथ आपको बीन ऐड कर देना, सब्जेक्ट जैसा भी हो।
फोर्थ फॉर्म के साथ आपको बीइंग ऐड कर देना है। अगर आईएनजी वाला फॉर्म है, अभी एग्जांपल बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा एग्जांपल वाइज। और जितनी भी देखो, ये बहुत थोड़ा छोटा है बच्चों, मोडाल वर्ब 24 होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये जितनी भी मोडाल वर्ब है, जैसे इसमें एक एग्जांपल कैन का ही हम लिए हैं, राम कैन ड्राइव द कार, तो कैन है, तो जब भी मॉडल वर्ब आएगी हमेशा उसके साथ बी ऐड करेंगे। जैसे इन सब में ऐसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, इसमें सिर्फ बी ऐड हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जैसा हमारा था कार, कैन बी ड्राइवन बाय कार, राम कैन ड्राइव द कार, तो इसका कैन का किस में चेंज हो जाएगा, बी में। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं देखना पड़ेगा, इसमें मोडाल वर्ब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आइए हम एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं, तो आपको आ जाएगा। ये वीडियो है बना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अब इसका क्या बताएंगे, एग्जांपल से समझाएंगे। देखो हमारे पास 3 सेंटेंसेस है और जिनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपके सामने है। एक में फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब है, जो हमने आपको लिखवाया नहीं था अभी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ इज, एम, आर। प्लीज आप बोर्ड छोटा है इसलिए वो मुझे रेस करना पड़ता है। इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म के साथ आपका क्या लगेगा, वॉज और वर लगेगा। थर्ड फॉर्म के साथ आपका लगेगा बीइंग, और आई एन जी अभी आपको बताएंगे आगे चल करके। मतलब फोर्थ फॉर्म के साथ बीइंग लगता है, तो जगह नहीं हमारे पास। तो हमने बताया था राधिका प्लेयर्स क्रिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या होता है कि आपको वर्ब देखनी रहती है। आपने वर्ब देख ली, प्लेस, प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म ही होता है। इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए अभी हमने दिखाया था इसके पहले, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है इसका, तो पहले क्रिकेट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्रिकेट। अब इस हेल्पिंग, ये मेन वर्ब जो है हमारी, मेन वर्ब के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। तो देखिए ये प्लेस फर्स्ट फॉर्म है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगती है, इज लगती है, एम लगती है और आर लगती है। तो क्रिकेट, क्रिकेट आपका कौन सा फॉर्म है, क्रिकेट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल होता तो आर, और आई अगर सब्जेक्ट होता तो एम लगा देते, है कि नहीं? तो हम इसके साथ क्रिकेट इज लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि हमेशा एक्टिव से पैसिव को जब चेंज करते हैं तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म। तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। क्या होता है, प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड, फिर हमने बताया था आपको बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राधिका। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। द नेक्स्ट वन आपके पास है, अमन रोट अ लेटर। अमन रोट अ लेटर। अब देखिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। अभी हम आपको सिर्फ वर्ब से हेल्पिंग वर्ब ऐड कराना सिखा रहे हैं कि आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी विदाउट रिटन एनी स्ट्रक्चर। अब आपके पास है अ लेटर, ऑब्जेक्ट है आपका, तो आप लिख लीजिए अ लेटर। अब आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ आप देखिए वॉज और वर्ब। अभी इसके पहले रूल मैंने लिखाया था, सेकंड फॉर्म के साथ आपको वॉज और वर लगाना है। तो लेटर एक तो है कि 100 है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ आप सबको पता है वॉज लगता है, ओके। तो अ लेटर वॉज, और वर्ब का हमने कितनी बार बताया कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। तो अ लेटर वॉज रिटन बाय, और अमन का अमन, सिंपल। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अगला नंबर आता है, हम आपको थर्ड फॉर्म से रूबरू कराने जा रहे हैं। थर्ड फॉर्म देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सेकंड फॉर्म के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और थर्ड फॉर्म को कैसे एक्सचेंज करेंगे, वही हम आपको सिखा रहे हैं। फिर आईएनजी बार देखिए, दे हैव गॉन टू स्कूल। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब होगी, और ये सब्जेक्ट। तीन चीज को ही पलटना रहता है। तो पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो चलिए लिखे स्कूल। अब स्कूल सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, तो हैव यहां नहीं लगेगा, यही बात ध्यान रखना। हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर लगाएंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। तो स्कूल के साथ लगेगा हैज। अब मैंने बोला था कि जब थर्ड फॉर्म आता है तो हमेशा क्या लगता है, बीइंग। थर्ड फॉर्म हमेशा तीन के साथ आएगा, हैड के साथ आएगा, हैज, हैव के साथ आएगा, बस तीन ही है जिसके साथ थर्ड फॉर्म आएगा।
सो स्कूल हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है, और हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल ही करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो स्कूल हैज बीन गॉन का गॉन ही रहेगा। अब किसके द्वारा बाय, किसके द्वारा दे, तो प्रोनाउन चेंज होता है थोड़ा सा इसमें, दे का देम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, तो दे का हो जाएगा देम। अभी वो रूल भी हम आपको लिखवा दें। दैट्स ऑल।